जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें आपका कब वीडियो आता है पता नहीं चलता है, जबकि हमने सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैडम बेल आइकन तो दबा दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष के द्वारा नया वीडियो डाला गया है। सुबह शाम दोपहर हम कई बार वीडियो डालते हैं। इसके अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, एक है संध्या सक्सेना ब्लॉग और दूसरा है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ, और हमारी एक एप्लीकेशन भी है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना के नाम से, और साथ में इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है। आप मुझे ढूंढ सकते हैं इनमें से कहीं से भी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा प्रयोग जिसमें ब्लॉक करने वाला भी खुद आपको अनब्लॉक करेगा। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि उनके किसी खास रिश्तेदार ने या किसी खास व्यक्ति ने उनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ दिन पहले एक आंटी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी जो है बैंगलोर में पढ़ने गई थी और फिर उसका वहाँ पे किसी से अफेयर हो गया। जब उसको समझाने की कोशिश की कि बेटे ये गलत है, तो उसने अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को ही ब्लॉक कर दिया। एक अलग घटना घटी थी जिसमें एक लड़का जो है उसे अपनी पत्नी को ब्लॉक कर दिया। 1.5 साल से बात ही नहीं कर रहा है। एक अन्य घटना है जिसमें प्रेमिका और प्रेमी तो देखो बोलते ही रहते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक किया, उसने मुझे ब्लॉक किया। लेकिन अन्य घटना में एक मैडम का फ़ोन आया था कि शादी को कम से कम 15-16 साल हो गए हैं, अब पति किसी और के चक्कर में है और उसने मुझे और मेरे दोनों बेटों को और मेरी बेटी को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक, लाइफ से ब्लॉक कर देना, यानी कि आपको आपके रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी कारण से ब्लॉक करके आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना, यही चीज़ होती है। ब्लॉक करने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, 2 व्यक्तियों के रिश्ते को खराब करने में सबसे नंबर 1 पे आते हैं भगवान शनिदेव। जब शनि की 7.5 होगी, शनि की ढैया होगी, या शनि की महादशा होगी, या शनि की अंतर्दशा होगी, या किसी अन्य कारण से पितृदोष भी आता है, काउंटेबल होता है, चाहे कारण कोई भी हो, जब शनि देव आते हैं तो अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ब्लॉकनेस आ जाती है, क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप को ख़राब करने में एक मेन ग्रह और कारक माना गया है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है शुक्र की स्थिति। यदि आपके जीवन में आपका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, डिस्टर्बेंस में है, अगर आपका शुक्र डिस्टर्बेंस लेके पैदा हुआ है और आपका शुक्र यानी कि आपका चार्म, आपका आकर्षण उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना उसको होना चाहिए, तो भी सामने वाला आपको ब्लॉक करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके अंदर उतना जो है नहीं होगा, एक चमत्कारिक रूप से एक अट्रैक्शन पावर अगर नहीं होगी, तो आप चाहे कैसे भी हो, आपको सामने वाला ब्लॉक कर देगा। मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट लोग होते हैं, फिर भी वो अट्रैक्टिव होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो गंद फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पीछे हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन पावर अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे आता है आपका खुद का बुद्ध। अगर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं है, या उस अन्य व्यक्ति की वाणी पे उसको कंट्रोल नहीं है, यानी कि या तो आपका बुद्ध खराब है या उसका बुद्ध खराब है, और आप लोगों में से दोनों के बातचीत करने के तरीके, बोलचाल के तरीके में अगर थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा, गाली गलौच आ जाता है, इसको बुद्ध का खराब होना बोलते हैं। वाणी संयमित नहीं है, कुछ भी बोल देना, कैसा भी बोल देना गुस्से में आके, या नॉर्मल ही उसको किसी ना किसी बात पे कुछ बोलते रहना, तो ये बुद्ध खराब है, तो तब भी आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। और लास्ट में आता है चंद्रमा। चंद्रमा इस चीज़ को डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने आपको 4 ऐसे प्लैनेट्स बताए हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में रिलेशनशिप खराब होते ही होते हैं, और अब नाम के हिसाब से मैं इन चारों की आपको रेमेडी बता रही हूँ। सबसे पहले H और D की बात कर रही हूँ, जिनका नाम हा या डा से होता है।
यदि आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, आपको सामने ने ब्लॉक कर दिया है, तो आपको पान के पत्ते पे 2 लौंग 2 इलायची रख के लगातार जो है भगवान शनिदेव के मंदिर जाइए, कम से कम 3 शनिवार तो जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। आपको उससे हर हाल में फ़र्क पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो राशि आती है वो आती है डी और एफ। इंग्लिश का नाम जो है डी और एफ, यानी कि या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे भानु है, धेनु है, फजलिका है, दमयंती है, था से थर्मस और झा से झांकी या झंडा। अगर आपका इनमें से किसी से नाम आता है या इंग्लिश के डी और एफ अक्षर से नाम आता है, अगर आप उस चीज़ से परेशान है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा है, तो आपको भगवान विष्णु के मंदिर में लगातार जाना है बृहस्पतिवार को, और वहाँ के पे पान के पत्ते में आपको लौंग 3 इलायची और एक जो है पीली जो हल्दी होती है उसकी गांठ चढ़ा के आइए और बोल के आइए कि भाई मेरी रिलेशनशिप ऐसे ऐसे ख़राब हो गए हैं, ये ख़राब जो हो गया ठीक है। अच्छा, आप लगातार भी जा सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है आप डेली जा सकते हो तो ये बेस्ट है। डेली नहीं जा सकते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार को उस देवता के पास जाना है। अगर आप कहते हैं कि विष्णु जी का मंदिर आसपास नहीं है, तो फिर आप किसी जो गुरु नहीं होते हैं, ये जो पंडित वगैरह होते हैं, इनको कुछ दक्षिणा के साथ इनको ये पेपर में लपेट के भी दे सकते हो, क्योंकि गुरु को भी बृहस्पति का धोतक माना जाता है। ठीक है, ये जो पंडित वगैरह होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आती है, अगर आपका नाम का से करण है या घा से घर, छा से छाता, पा से पाल की, ठा से ठटेरा, यानी कि अगर आप के इंग्लिश का अक्षर है, पी है और क्यू में से किसी का नाम आता है, जैसे कल्पना है, पारुल है, कोइन है इंग्लिश के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश के मंदिर में जाना है। वहाँ पे पान के पत्ते पे 3 लौंग 3 इलायची चढ़ाना है और साथ में दुर्वा चढ़ानी है, एक लड्डू चढ़ाना है। बुधवार ये प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि भाई हमारा काम ऐसे से अटक गया है, वो हमसे बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया। कभी कभी ये प्रयोग एक ही दिन में 1 घंटे में 1 मिनट में काम कर जाते हैं, इसका हमेशा याद रखना। अगर आप एक कर्म खराब है, जैसे 4 प्लैनेट की बात की गई, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काम ठीक हो जाएगा। वो 4 प्लैनेट का दान भी साथ साथ करते रहना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आता है वो आता है चौथे नंबर पे, अगर आपका नाम चंचल है, लक्ष्मी है, आयुष है, नयन है या यामिनी है, तो आपका नाम जो है इंग्लिश के वर्ड में AICL या N से अगर आपका नाम आता है और तब आप परेशान है कि सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कैसे करें, ऐसे में भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है। पान के पत्ते पे आपको वही 3 लौंग 3 इलायची रखनी है, लेकिन साथ में बूंदी के लड्डू पे थोड़ा सा ये जो होती है ना तुलसा जी, उसको भी रखना है। और उसके साथ में आपको कम से कम 1 धूप और चमेली का तेल जो है उनको चढ़ाना है और उनको बोलना है सिंदूर के साथ कि भैया ऐसे से हो गया, इसे ठीक कर दो, तो वो आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। 5वें नंबर पे अगर आपका नाम मनीष है या टीनू है या M या T से नाम आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको भगवान सूर्य देव की उपासना करनी है। अब सूर्य देव का तो अक्सर मंदिर नहीं होते हैं, वो तो कोणार्क में है, उड़ीसा। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको सुबह उठ के सूर्य को आप अपनी छत पे ही एक पान के पत्ते में 3 लौंग 3 इलायची रख के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भगवान सूर्य के देव के नाम से आप भगवान शिव के मंदिर में रख सकते हैं। संडे आपको प्रयोग करना है, लेकिन साथ में आपको एक सुपारी भी रखनी होगी और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि मेरा रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया है उसे ठीक कर दीजिए, और सूर्य देव की उपासना करनी है, जल चढ़ाना है, इसका ध्यान रखना है। 6ठे नंबर पे जो राशि आती है उसमें आता है रा, जैसे रवि, ऊ से उमा, ई से ईशा, ता से तनु, ए से ऐनक, ओ से ओमकार और वा से वाणी। अगर आपका नाम इनमें से किसी अक्षर से शुरू है या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है ई फॉर ईला, ओ से आउल, आर से रत्ना, टी से टीनू, यू से युवी, वी से विनय और वाई से पता नहीं नहीं पता, वाई से येल्लो। अगर आपका नाम इनमें से किसी नाम से शुरू होता है और आप परेशान हैं कि आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, कैसे ठीक करें, तो वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ विशेष आ गई हैं, वो विश पढ़ना भी ज़रूरी है, तो मैं पहले वो विश पढ़ देती हूँ। सबसे पहली जो विश है वो है चंपक सिंह चाहते हैं कि उनकी विदेश में जॉब लग जाए, बठिंडा से हैं और पूरे परिवार के साथ सेट हो जाए। दूसरे नंबर पे है एक विश है जिसमें आदित्य सिंह चाहते हैं
कि उनका प्यार उनको वापस मिल जाए, और इन्होंने अपनी जगह बताने से मना किया। और तीसरे नंबर पे हैं उदयवीर जी। ये चाहते हैं कि इनका बॉस इनकी बात को माने और इनका इंक्रीमेंट बढ़ा दे। सॉरी, ये गुजरात से है। और दीप्तिका है, ये यूएसए से है, अमेरिका से है। और ये चाहती हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी है वो बिक जाए। एक जो मैसेज आया है वो आया है कीर्ति वर्मा का, और ये चाहती हैं इनकी शादी इनके साथी अमोघ मिश्रा से हो जाए। तो ये जितने भी लोग मैंने बताए हैं, और मैं संध्या सक्सेना, मैं चाहती हूँ कि मेरे ज्ञात अज्ञात सभी शत्रु शांत हो और मुझे और मेरे परिवार से दूर रहें, और साथ में आपकी और आपके परिवारों की और मेरे परिवार की, हम सबकी भगवान हर तरफ से रक्षा करे और हम सब पे कृपा बनाए रखे। समस्त के रोग शोक शत्रु कलेश बाधाओं से हमें दूर रखे, आपको, मुझे और हमारे परिवारों को। तो गणेश जी से प्रार्थना है कि हे भगवान गणेश जी महाराज, हम सबकी और इनकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग कराना चाहते हैं, साइकिक रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे मिल के समाधान लेना चाहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कुछ ऐसी दुर्लभ पूजा है जो हम ऑनलाइन कराते हैं, वो ऑनलाइन पूजा करा देने मात्र से बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ भी अगर आपको ऐसा कराना हो तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इतने सारे अवार्ड्स, ये सब मेरी प्रतिभा से मिले हैं, मेरे काम से मिले हैं। तो अब मैं आगे आपको जो है इसके बारे में बता रही थी कि अगर आपका नाम EORTUVY से है या RAUEAO से है, ता से तनु, तो आपको क्या करना है। ऐसे में अगर आपका इनमें से नाम आता है तो माता पार्वती के या माता लक्ष्मी के या माता दुर्गा के मंदिर में जाएंगे। पान के पत्ते पे 3 लौंग, 3 इलायची, 1 लड्डू और श्रृंगार का सामान, कुछ भी जो आपको समझ में आता है, जो आपको हंस के लगता है, और साथ में सिंदूर जरूर होना चाहिए। ये माता को चढ़ाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे, रिलेशनशिप खराब हो चुका है इसे ठीक कर दो। आप ये रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, जिसके लिए भी आप बात करना चाहते हैं उसी के लिए आप बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेमी के लिए ही करना है या प्रेमिका के लिए ही करना है, आपको जिसका लगता है उसके लिए ये प्रयोग करते हैं। लास्ट में आता है अगर आपका नाम भो से है, जा से है, खा से है, गा से है, सा से है। गा से गमला, सा से संध्या, खा से खरगोश, जा से जयंती और भो से भोज। इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर आते हैं जी से गीता, जे से ज्योति, बी से भानु, एस से संध्या, जेड से जुबीना। वैसे मुझे पता नहीं जो भी है। अगर आपका नाम इनमें से किसी अक्षर से आता है और आप चाहते हैं कि जिस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है वो आपको अनब्लॉक कर दे, तो आपको क्या करना है, आपको पान का पत्ता ऐसे ही तैयार करना है, 3 लौंग रखनी है, 3 इलायची रखनी है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ा सा चना रखना है, और अगर आपको गुड़ ना भी रखे तो कोई बात नहीं, उसकी जगह कुछ मीठा, जैसे हाँ ठीक है, बताशे रख सकते हैं। गुड़ हटा दीजिएगा, बताशे रख दीजिएगा। बताशा हो गया, थोड़ा सा चना हो गया, और चना काला वाला, ठीक है, चना काला वाला रखना है, जो कन्या जिमाते हैं ना उस टाइम यूज़ करते हैं, वो वाला चना रखना है, काला कच्चा चना, काला कच्चा चना रखना है आपको। उसमें इलायची लौंग रखनी है, 3 कीले भी रखेंगे, वो अलग से रखेंगे। ये एक पान का पत्ता रखे, 3 कीले अलग रखे, और उसके बाद आपको सीधे सीधे या तो शनिदेव के मंदिर जाना है, अगर आपके आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो पीपल देवता के पास जाना है और वहाँ पे जाके इसको चढ़ा के आना है और उनसे प्रार्थना करना है कि जिस रिलेशनशिप ने मुझे ब्लॉक कर दिया है वो मुझे अनब्लॉक कर दे। ये क्रिया आपको करनी है, और याद ये रखना है इन सभी चीज़ों में कि आप अपने महीने के टाइम पे मंदिर नहीं जाएंगे। एक बात खंडित होगा, महीना पड़ेगा तो फिर रीस्टार्ट कर देना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक ही बारी में काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है। लेकिन अगर किसी का एक बारी में काम नहीं होता है तो 3 बार करेगा ज़रूर। और अगर आपका 3 बारी में भी नहीं हो पाया किसी कारण से, किसी किस्मत ज़्यादा ख़राब हो, तो एटलीस्ट 7 बारी तक तो आपको उसको कर लेना चाहिए। फिर 7 बार तक करना, यानी कि या तो 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार, इस हिसाब से आप करेंगे। किसी का एक बार में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 3 बारी में, नहीं हुआ तो 5 बारी में, नहीं हुआ तो 7 बारी में। 3 बारी से पहले काम हो जाए तब भी इसको 3 बार करना ही है, छोड़ना नहीं है। नियम से
और इसके अलावा जो है भगवान शिव की स्तुति करते रहना, क्योंकि भगवान शिव सभी के पिता हैं। और इसके लिए ये नहीं धूप दीप अगरबत्ती और घंटे बंटे बजाने की जरूरत है। आप जब भी चलते फिरते उठते बैठते आपको नमः शिवाय का जाप कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के कष्ट को दूर करे, जिसने आपको अनब्लॉक किया है उसे ब्लॉक करने की अनुमति दे। और साथ में जब भी आप रात को सोते हैं तो सोते समय उस व्यक्ति को याद करना है और उसे आग्रह करना है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है तुम भी मुझे प्यार करते हो, मुझसे बात करो, ऐसे आपको आग्रह करना है। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा। वो व्यक्ति जो भी है जिसने आपको ब्लॉक किया है वो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेगा। ये क्रिया मैंने जब भी पहले किसी को कराई है तो किसी का सिर्फ 4 घंटे में काम हुआ है, किसी का 72 घंटे में काम हुआ है, किसी का 3 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 21 दिन में। मैंने पहले 4 प्लैनेट्स बताए हैं, तो इन 4 प्लैनेट्स के नाम से थोड़ा सा दया धर्म भी करते रहना। कुत्तों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, कुत्तों को कुछ खिलाते रहना। मांगने वालों को हर शनिवार को खिलाते रहना, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। गुरुओं को बृहस्पतिवार को दे देना, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा और आपके जीवन में नयापन आ जाएगा। और भगवान गणेश को सर नवाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। और कुंडली दिखाने के लिए, हाथ दिखाने के लिए, फेस रीडिंग कराने के लिए या किसी भी चीज़ की अन्य सर्विस लेने के लिए, सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, मेरी विद्या सीखने के लिए, आप कुछ भी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।